देख रहे हैं अपडेट मीडिया 24/7। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। अवैध वसूली मामले ने पकड़ा जोर, नायब तहसीलदार का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार में काबिज योगी आदित्यनाथ की अफसरशाही पर भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है। घूसखोरी और इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामले में फरार चल रहे भगौड़े IPS मणिलाल पाटीदार को यूपी पुलिस आज तक अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकी है। वहीं दूसरी तरफ भगौड़े मणिलाल पाटीदार का भूत सरकारी मशीनरी पर अभी भी हावी नजर आ रहा है। एक वायरल ऑडियो ने जनपद में खलबली मचा दी है, जिसमें एक ट्रक स्वामी द्वारा एक नायब तहसीलदार पर गैर जनपद में जाकर ट्रकों से जबरन उगाही करने के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ट्रक यूनियन ने मुख्यालय में तैनात एक नायब तहसीलदार पर 40,000 की जबरन उगाही करने के आरोप लगाए थे। हालांकि जिलाधिकारी महोबा मनोज कुमार ने अब नायब तहसीलदार का तबादला कर दिया है। वहीं ट्रक यूनियन के अगर माने तो भ्रष्टाचार में लिप्त नायब तहसीलदार को बचाने के लिए DM महोबा ने उसका तबादला किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा मामले को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर यूनियन के सदस्यों ने खासा रोष जाहिर किया है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां पर चेकिंग कर रहे एक नायब तहसीलदार पर ट्रक यूनियन ने जबरन उगाही करने का आरोप लगाया है। ट्रक स्वामियों की अगर माने तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में ग्रिड सप्लाई देने जा रहे ट्रकों को नायब तहसीलदार ने निशाना बनाते हुए 40,000 जैसी बड़ी रकम की अवैध वसूली की है। आरोप तो यह भी है कि साहब पिछले कई दिनों से इस तरह के काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन सरकारी कुर्सी में काबिज इस अफसर का रसूख और ओहदा देखते हुए कई ट्रक मालिक इनके पंगा नहीं लेना चाहते थे। जब नायब तहसीलदार ने सारी सीमाएं तोड़कर बीच शहर में ही उगाही करना शुरू कर दिया, तो ऐसी सूरत में कोई कब तक चुपचाप रहकर अपना शोषण करवाता। मुख्यालय की तहसील पहुंचते ही ट्रक स्वामियों ने नायब तहसीलदार से मुलाकात कर पैसे वसूल करने पर जब सवाल मांगे, तो उल्टे साहब ने ही ट्रक मालिकों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। नायब तहसीलदार पर कड़ी कार्यवाही न किए जाने से नाराज ट्रक यूनियन ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर की जा रही सप्लाई ठप कर दी। यूनियन के सदस्यों द्वारा नायब तहसीलदार के तबादले और जबरियन लिखे जाने वाले मुकदमों को वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं तबादले के बाद कुलपहाड़ तहसील पहुंचे नायब तहसीलदार इस मामले को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोगों के ऊपर मुकदमे अंकित करा दिए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखवाए गए हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप, जो कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये तो केवल बचाने की कार्रवाई हुई है। लेखपाल को सस्पेंड करना ये केवल बचाया जा रहा है, और नायब साहब का ट्रांसफ़र कर देना ये भी बचाया जा रहा है उन्हें, जबकि सस्पेंड होना चाहिए। अगर ये गलत नहीं थे तो इन्हें सर लेखपाल क्यों सस्पेंड हुए? इससे ये पूर्ण साबित हो जाता है कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे, और अवैध वसूली में किन किन अधिकारियों का हाथ है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिना उच्च अधिकारियों के हाथ के ये अवैध वसूली कैसे कर सकते हैं? तो मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी रैकेट की तरह उच्च अधिकारियों के सहयोग से वसूली चल रही थी। क्या ये मणिलाल पाटीदार जैसा दोबारा माहौल बन रहा है महोबा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन उसी ओर जा रहा है। बिल्कुल केवल वो कार्रवाई का दिखावा करके पाटीदार की तरह ही दोहराना चाह रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर जी, आप पंकज गौतम जी बोल रहे हैं ना? जी बताएं। सर जी, हमारी परसों गाड़ी आपने मटौन में पकड़ ली थी, 3 गाड़ियाँ। जी जी। उनसे आपने पैसा क्यों नहीं लिया 60,000? नहीं तो कुछ नहीं लिया, ऐसी कोई जानकारी नहीं मेरे पास। आप थे गाड़ी में और आपके 4-5 लोग थे, जीप से थे आप? जी जी, हमारे पास कोई जानकारी इसकी नहीं। जानकारी है, आपने 60,000 रुपये लिया, हमने कबराई से मंगवाया, 60,000 आपको दिया है? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कागज दिखा दी तो छूट गई तो उनकी गाड़ी। हाँ जी, मतलब पंकज गौतम आप ही है ना? नहीं नहीं, देखिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। नहीं, आप इतनी बड़ी रिश्वतखोरी करेंगे? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी पैसा आपके हाथ में गया है? नहीं, कोई सबूत नहीं है आपके पास। इसकी आपको जो है मैं खड़ा कराऊंगा कोर्ट में, आप परेशान क्यों हैं? हाँ, कोई जानकारी नहीं है हमारे। नहीं, इस तरह की रिश्वतखोरी करोगे, डकैती डालोगे, बताओ ना आप कैसे पहुंच गए आप? ये नायब तहसीलदार पंकज गौतम जी का मेरे संज्ञान में आया था। ये 2-3 दिन से बराबर वसूली कर रहे हैं। तो एक हमारे हमीरपुर के मोटर मालिक थे, उनकी गाड़ी इन्होंने सुबह 5 बजे ज्ञान स्थली स्कूल के पास रोक ली। ड्राइवर उनका मुनीम पहुंचा वहां, उनसे बोला कि सर कागज़ चेक कर लीजिए।
कागज़ हमारे एक्सप्रेस वे में गाड़ी जा रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में पूरे कागज़ ओके हैं। अब समस्या ये है कि तहसीलदार क्या कागज़ चेक करेगा। तहसीलदार को ये पता नहीं है कि 14 टैरा गाड़ी कितना वजन पास है, 22 टैरा गाड़ी कितना वजन पास है। अब इनका काम है ज़मीन नापना, ये ट्रक नापने पहुंच गए और इनको ना तो पूरा नॉलेज है, गाड़ियां चेक करने पहुंच जाते हैं अवैध वसूली। ड्राइवर से सीधा उनका कहना है कि हमें कोई कागज़ चेक नहीं करना है और हमको तो आप सीधे 50,000 रुपये दिए, 70,000 रुपये दीजिए। उस रात्रि को इन्होंने, आप ये मानिए, ये मटौन तक से वसूली कर रहा है। CCTV फुटेज है और प्रशासन उसको चाहे तो मटौन टोल से निकलवा भी सकता है। और यहाँ तक सूचना आई है कि फतेहपुर के मोटर मालिक ने फ़ोन किया है, उसने ऑडियो भी भेजा है कि उनकी 3 गाड़ियों से ये मटौन बांदा जिला से पैसा वसूल रहा है। अब इनकी ड्यूटी किसने लगाई कि बांदा में भी वसूली करो और कबरई में भी वसूली करो। और इनका मानना क्या है कि इनके खनिज विभाग के जो बैरियर लगे हैं वहाँ से ये खुद गाड़ी निकलवा देते हैं और 10 किलोमीटर आगे जाके ये खुद उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ वसूली वहाँ वसूली। अभी 2 साल से कोरोना महामारी में आप RTO ऑफिस से अगर डिटेल निकलवा लें तो महोबा के अगर 90 मोटर मालिक होंगे तो आप मान को 80 माइनस में जा रहे हैं और अपना किस्त अदा नहीं कर पा रहे हैं और टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। सील हमारा जाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन हम केवल इनको ये पूछने गए थे कि ये बताइए कि आप ये 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की घूस ले रहे हैं और आपके साथ 8-8, 10-10 लोग जा रहे हैं, आप रास्ते में जो निकल रहा है उसको मार रहे हैं, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। ये कार्रवाई कुछ नहीं है, ये हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम लोगों के जब तक पूर्णतः मुकदमा वापस नहीं होंगे और नायब तहसीलदार को जब तक बर्खास्त या सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग काम आगे नहीं करेंगे। अभी आप लोगों ने क्या चक्का जाम कर रखा है क्या? अभी हमारी सब गाड़ियां खड़ी हैं, बुंदेल एक्सप्रेस वे का काम प्रभावित हो रहा है, नुकसान उसमें हमारा भी हो रहा है। ये यहाँ पे अभी बीते कुछ समय से पहले अभी आपके कबरई में एक दुर्घटना हो चुकी है पंडित जी की, यही कहानी यहाँ फिर इंद्रकांत त्रिपाठी जी की ये फिर दोहराया जा रहा है। हम लोग व्यापारी हैं, फर्जी मुकदमा SC/ST एक्ट का लगाया जा रहा है। अगर इनके पास कोई वीडियो है कि हमने उनको गाली गलौज की तो सामने करें। हम तो पूरा वीडियो अपना दे दिए हैं कि तहसील में हमारे साथ पत्रकार भाई भी साथ में गए थे, पूरा हमने खुद वीडियो बनवाया वहाँ पे। और इनकी गाड़ी आड़ी हमने कुछ नहीं तोड़ी फोड़ी, और ये सब सुबह 5-6 बजे हम लोग पहुँच गए, 8 बजे इन्होंने अपनी गाड़ी तोड़ के खुद वीडियो बनवा दिए और ख़ुद जाके हमारे माननीय विधायक जी के पास गए। हम 12 बजे हमने DM साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद 1 बजे हमारे ब्रजभूषण राजपूत जी ने, विधायक जी ने भी बात की, तो वहाँ पे भी इसने कोई बात नहीं कबूली कि हमको मारा पीटा है। और इसके बाद शाम को 7:30 बजे आप मुकदमा लिखा देते हैं DM साहब के पास। DM साहब कहते हैं कि वो हमने आपके अभी जांच जब तक नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तो ये तो सब प्रशासन की मिली भगत है और प्रशासन है जो गुमराह कर रहा है बिल्कुल से। ये मान के चलिए कि अगर व्यापारियों के ऊपर SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे लगे तो कहाँ से व्यापार कर पाएंगे। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।